हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में ब्रीफली बताने वाला हूं। तो आप यदि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएससी या बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे तो सारे जो है ना इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप जो है ना अंत तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर डालिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। हम लोग जो है ना अभी एम लक्ष्मीकांत का जो है ना पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आप बनेंगे वो सारे जो है ना आपको कवर किया जाएगा। अब देखिए, इसमें पहला जो वाक्य कहा गया है, पहला जो सेंटेंस में इसमें मेंशन किया हुआ है, कहा गया है कि जो केंद्रीय सूचना जो आयोग है इसकी स्थापना जो है 2005 के, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो दिख रहा होगा, तो इसमें कहा गया पहला हुआ कि जो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना इसकी स्थापना जो है 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। यानी जो जो केंद्रीय जो सूचना आयोग है, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है, इसकी जो स्थापना है केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके द्वारा किया गया था। इसकी जो स्थापना है सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, इसके अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है तो उसकी जो स्थापना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। और इस प्रकार यदि बात किया जाए तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो बिल्कुल एक तरीके से आप इसे जो है ना असंवैधानिक निकाय कह सकते हैं। इसका जो गठन है संविधान में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट के द्वारा 2005 का जो सूचना का अधिकार अमेंडमेंट है, ठीक है, तो उसके तहत जो है जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग जानेंगे इसकी संरचना के बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानेंगे कि इसमें जो है ना कितने आयुक्त होते हैं और जो है मुख्य आयुक्त होते हैं, तो उनका जो आखिर नियुक्ति कौन करता है, और इसके संदर्भ में जो भी प्रश्न बनेंगे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दिया हूँ। अब देखिए, आगे कहा गया है कि जो सूचना आयोग जो होता है, जो केंद्रीय जो सूचना आयोग है, इसके आरंभ में यानी जब इसका स्थापना हुआ था, आपको भी पता है इसका जो गठन हुआ था 2005 में, तो उस समय जो है इसमें जो है ना 5 आयुक्त हुआ करते थे। कितने आयुक्त? 5 आयुक्त। ठीक है, और इसमें जो है ना एक मुख्य सूचना आयुक्त है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 5 आयुक्त होते थे तो उसी में जो है ना एक जो मुख्य सूचना आयुक्त हुआ करते थे। तो एक तरीके से कहे तो एक जो है ना मुख्य सूचना आयुक्त और 4 जो है इसके अन्य आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में यानी 2019 के संदर्भ में यह बातें की गई है, तो आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा जो है 6 जो है सूचना आयुक्त होते हैं। एक जो है ना मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 6 क्या होते हैं? सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है तो उसमें जो है ना मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा कितने जो है सूचना आयुक्त होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। ठीक है, इन सभी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो भी इसके अन्य जो आयुक्त होते हैं या जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इन्हीं के राष्ट्रपति डायरेक्ट इनको जो है ना नियुक्ति कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। एक समिति होता है जो कि सिफारिश करता है राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उनकी नियुक्ति करते हैं, जिसमें जो है प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। एक तरीके से कहे तो यदि ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका यदि कोई सदस्य बनना चाहता है या अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके लिए जो है ना वो जो है उसके सार्वजनिक जो जीवन है, सार्वजनिक जीवन में जो है ना उसके पास एक पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उन्हें विधि यानी एक तरीके से कानून या ये जो है ना सार्वजनिक जीवन या ये कानून हो सकता है या विज्ञान या तकनीकी हो सकता है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, सामाजिक सेवा हो सकता है, प्रबंधन हो सकता है, पत्रकारिता हो सकता है, जनसंचार या प्रशासन हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी क्षेत्र हो सकता है। उसमें जो है ना एक विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अनुभव होना चाहिए। उन्हें जो है संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी एक तरीके से कहे तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है तो इसका यदि कोई सदस्य बनना चाहता है या इसका जो कोई मुख्य सूचना आयुक्त बनना चाहता है तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर एक पहला कंडीशन क्या है कि उसे जो है ना जो भी संसद है, चाहे संसद का जो भी भाग है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उसका सदस्य बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। वो किसी राजनीतिक दल से जो है ना संबंध नहीं रखना चाहिए। संबंध यदि रखता है तो ठीक है, लेकिन उसको जो है ना किसी लाभ का धारण नहीं किया रहना चाहिए। ठीक है, और वो कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी नहीं करता हो। ठीक है, ये भी बातें की गई। एक तरीके से कहे तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है जिसे हम लोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, तो इसका यदि कोई सदस्य बनना चाहता है या मुख्य सूचना आयुक्त सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर बातें की गई है कि वह जो है ना संसद के किसी भी
जो सदन है संसद, यानी एक तरीके से कहे तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, सदस्य नहीं होनी चाहिए। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कहने का मतलब क्या है, विधानसभा या विधान परिषद, ये जो भी हो उसमें का जो है ना सदस्य, उसका जो है ना वो मेंबर नहीं होनी चाहिए। या कोई राजनीतिक दल है तो उससे संबंधित जो भी लाभ का पद है वो धारण नहीं किया जाना चाहिए, या लाभ का व्यापार या उद्यम भी नहीं करता। एक तरीके से कहे तो लाभ का पद पर उसे नहीं रहना चाहिए। अब चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो कार्यकाल या सेवा शर्तें हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कार्यकाल है वो जो है ना यहाँ पर केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर कोई फिक्स ये ईयर नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यानी फिक्स कोई ईयर नहीं रहता है कि 4 साल 5 साल तक जो है ना इसके जो भी आयुक्त होंगे या जो मुख्य आयुक्त होंगे वो रहना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन वो जो है ना 65 वर्ष यदि पहले ही पूर्ण कर लिया है तो उसे जो है ना अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त ऐसे अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो वो अपने पद पर बने रह सकते हैं और उनकी पूर्ण नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। ये तो बात समझ में आ गया कि इनका जो कार्यकाल का जो निर्धारण किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और 65 वर्ष यदि वो पूर्ण कर लेता है तो उसे अपने पद से जो हटना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट मेंशन किया हुआ कि उन्हें जो है ना पूर्ण नियुक्ति की पात्रता नहीं होती, यानी वो जो है ना एक बार यदि बन जाते हैं तो उसके उन्हें जो है ना पूर्ण फिर से एक तरीके से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अपने नोट डाउन में नोट कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है ना मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके जो पद से हटा सकता है यदि वो दिवालिया हो गए हो। ठीक है, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी यदि करार दिया गया है राष्ट्रपति की नज़र में तो जो है उन्हें पद से हटा सकता है। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है ना डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, उसके लिए बातें यहाँ पर है कि वो जो है ना पहले प्रेषित करता है किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उस चीज़ की जांच पड़ताल करता है। यदि लगता है कि हाँ वाकई में यह व्यक्ति जो है ना ये सब बातें में जो है सही पाया गया तो क्या कर सकता है, वो जो है ना एक तरीके से यहाँ पर जो है सलाह देता है। किसको देता है सलाह, राष्ट्रपति को देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उस व्यक्ति को जो है ना उसको उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं। आगे कहा गया कि यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, यानी उसके कार्यकाल अवधि में यदि वो किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो उस कंडीशन में भी उसको जो है ना उसके पद से हटाना जो है लाजमी हो जाता है। ठीक है, यदि वो राष्ट्रपति की नज़र में वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करने में असक्षम हो तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति उनको जो है अपने पद से हटा सकते हैं। आगे है वे यदि ऐसे किसी लाभ के पद पर यदि पाए जाते हैं तो उनका जो कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सिद्ध कदाचार और सक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं। ये बात मैं पहले भी बता दिया हूँ कि पहले क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास जो है उस मामला को भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो उस मामला की जांच पड़ताल करती है और यदि मामला सही पाया जाता है तो एक तरीके से जो है ना वो सलाह देती है राष्ट्रपति को, आदेश नहीं देती है। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय, केवल सलाह देती है किसको, राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति क्या करते हैं उस व्यक्ति को उसके पद से हटा देता है। उसके उपरांत क्या करते हैं, राष्ट्रपति अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। पहले ही बात क्लियर कर दिया हूँ। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ता और अन्य सेवा की जो शर्तें हैं केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ पहले मैंने क्लियर कर दिया हूँ कि जो केंद्र सरकार ही क्या करती है, जो इसके जो भी आयुक्त होते हैं उनका जो है ना कार्यकाल निर्धारित करते हैं और इनका जो वेतन भत्ता और जो अन्य सेवा शर्तें हैं वो भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि वो अपने कार्यकाल में है तो उनका जो भी सेवा शर्तें हैं, जो भी वेतन या भत्ता मिलता है तो उसमें जो है ना किसी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसके बारे में संक्षेप में बताया हूँ, संरचना बताया हूँ, कार्यकाल और सेवा शर्तें बताया हूँ। और अगले वीडियो में, अगले पार्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें जो है ना आपको शक्ति और कार्य के बारे में और इसके अलावा जो भी केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे तो वो कवर करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी तरीके के दोस्तों आपके मन में प्रश्न है या यदि डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो ही कोई वीडियो आएगा तो आपको जो है ना सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कर डालिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।